सीधे बैठो। देखिए जरा, लेट अस कंटिन्यू दिस टॉपिक। ग्रेविटेशन में टॉपिक कौन सा है जी? चैप्टर 7 में लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, देखिए जरा, चैप्टर 7 11th क्लास, चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन में आज का टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। पढ़े? लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आंसर वाज -G(m)(m)(r) या -G(m1)(m2)(r). अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्लीज बी प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। कुछ बच्चे बोलने के बाद भी बोर्ड पे प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लेवल ज़्यादा है। शुड आई टेक देम? हाँ, प्लीज सामने ध्यान रखो। एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, देखें जरा। एस्केप वेलोसिटी VE से रिप्रेजेंट करेंगे। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, समझते हैं जरा। लेट दिस इज R of mass कैपिटल M एट रेडियस कैपिटल R। मैं अर्थ का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A body of mass M should be projected with what velocity VE so that it never returns back। इसको हम ऊपर थ्रो करेंगे तो क्या होगा? It will go to a certain height and then comes back। ज्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे तो और ज्यादा ऊपर जाएगा एंड देन कम्स बैक। कितनी स्पीड से थ्रो करें कि वापस कभी ना आए? वापस आ क्यों रहा है? ग्रेविटी की वजह से। यानी हमें इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना है कि ग्रेविटी से, अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। अर्थ की ग्रेविटी कहां तक है जी? अप टू इंफिनिटी। ग्रेविटी कहां तक है? अप टू इंफिनिटी। यानी हमें इतनी स्पीड प्रोवाइड करानी है कि ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, मींस कहां चला जाए? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे जाके ये रेस्ट में भी आ गया, ग्रेविटी से बाहर निकल के ये रुक भी गया तो वापस नहीं आएगा। हमें ग्रेविटी को जस्ट क्रॉस कराना है। होप यू अंडरस्टूड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बड़ा आसान सा डेरिवेशन है, पहले डिफाइन कर लें जी। एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड और नीडेड टू प्रोजेक्ट a body, to project an object so that it never returns back। वापस कभी ना आए। It never returns back। That minimum velocity is named escape velocity। कैलकुलेट कैसे करेंगे जी? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखें जरा। अकॉर्डिंग टू लोकोमी, लोकोमी क्या है वेदांत सर? कहना क्या चाहते हो? सॉरी, व्हाट इज मशीन? आप बताओगे? आपने बिल्कुल आंसर तो सही दिया है, बट यहां हमें क्या ध्यान रखना है? लोकोमी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की स्टेटमेंट है, ठीक है, बट अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई कैसे होगा प्रकृति मैम?
क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन मींस कहाँ पे? एट सरफेस equals to kinetic energy plus potential energy at इनफिनिटी final position means at infinity. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अंशिका मैम? हाफ एम बी ई का स्क्वायर, बी मतलब एस्केप वेलोसिटी। यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जतिन सर? माइनस कैपिटल जी m1 m2 divided by distance between their centers कितना? कैपिटल R, स्क्वायर नहीं होता इसमें। पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी m1 m2 by R equals to what is kinetic energy at infinity? at infinity पे रुक जाएगा मीन्स जीरो, एंड यहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अर्श? माइनस जी m1 अंशुमन m2 अपॉन r प्लस इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो r हो जाएगा। r प्लस इन्फिनिटी इज r इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया मींस इट बिकम्स जीरो। व्हाट वी कैन राइट? हाफ m v e का स्क्वायर इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। वी कैन राइट इट एज m से m कैंसल, एस्केप वेलोसिटी v e बिकम्स अंडर रूट 2gm by r is the escape velocity for any planet, for any star. मैंने अर्थ का एग्जांपल लिया बट अर्थ जरूरी नहीं है। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून? यानी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ से, अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप आउट कराना तो कितनी स्पीड चाहिए? अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस। मून से एस्केप कराना है तो मून का मास, मून का रेडियस। मार्स, जुपिटर, किसी भी प्लेनेट से एस्केप कराना है तो उतनी स्पीड हमें मिनिमम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, फॉर अर्थ जी का फॉर्मूला क्या था? जी gm बाय चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज हो रहा, आगे भी यूज होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gm? यहाँ से gm की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा? gr स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी बिकम्स अंडर रूट 2 बाय r, अंडर रूट 2 बाय r इंटू gm की वैल्यू gr स्क्वायर। कुछ कट रहा है? r से पावर कैंसिल हो जाएगी, इट बिकम्स अंडर रूट 2gr। ये भी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वी नो अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू है ना, स्मॉल जी 9.8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। आर सर नहीं बताओगे? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे इनटू 1000 बाय सॉल्विंग, ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और वी कैन से 11,200 मीटर पर सेकंड इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। और ये भी तब है जब हमने अर्थ के सरफेस पे अर्थ के एटमॉस्फेयर को कंसीडर नहीं करा है। एटमॉस्फेयर भी तो रेजिस्ट करेगा जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो दैट्स व्हाई
ये मिनिमम वेलोसिटी, और ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वी आर ह्यूमन बीइंग। व्हाई आई एम कॉलिंग ह्यूमन बीइंग? बिकॉज वी आर द We are thinking about मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज ऑन अर्थ। अभी तक तो इन यूनिवर्स भी ऐसा ही मानते हैं कि हमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, ह्यूमन बीइंग। हम नहीं, ह्यूमन बीइंग। तो ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली किसी को एस्केप आउट कराना होता है तो क्या यूज करते हैं? एक्चुअली ये इतनी स्पीड तब चाहिए जब उसके अंदर ना कोई इंजन है ना कोई फ्यूल है, बस ऐसे थ्रो कर देना इतनी स्पीड के साथ। ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी सेटअप लगाना पड़ेगा, वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होगा, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा। एज आई सेड, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो हमने क्या करा, इसको आसान बनाते हैं। हमने उसके अंदर क्या लगा दिया? इंजन, और साथ में फ्यूल भी हमने उसमें डाल दिया। तो इंजन इससे कम स्पीड के साथ धीरे धीरे ले जाता है। धीरे धीरे मतलब इससे कम, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, बट एकदम से इतनी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड नहीं करानी पड़ती। तो इंजन उसे मूव करा के ले जाता है। तो रेगुलरली डेली लाइफ में हम ऐसे यूज़ नहीं करते, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है जी। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन, डायग्राम एंड डेरिवेशन तो एक स्टेप का है बस। लोको मीन में वैल्यू पुट करनी है, एट सरफेस एट इन्फिनिटी, सॉल्व कर दिया आगे आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, एक छोटा सा एग्जांपल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। अभी 3 से 4 दिन पहले एक कंपनी है स्पेस एक्स, सुना होगा। एलोन मस्क की कंपनी है जो स्पेस में प्लानिंग कर रहे हैं, रॉकेट भेजेंगे मून पे इधर उधर। तो उनका एक स्पेस रॉकेट ट्रैवलर्स को स्पेस वॉक करा के लाया है। जिन्होंने टिकट खरीदा होगा, वो बिजनेसमैन थे, मैंने पढ़ रहा था तो नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो बिजनेसमैन थे यूएसए के शायद, उनको और एक दो और थे उनके साथ, उनको जो रॉकेट है वो स्पेस वॉक करा के लाया है, का मतलब है स्पेस में घुमा के लाया है, यानी एटमॉस्फेयर से बाहर लेके गया एंड देन वापस ले आया। आधे निकले स्पेस। एक टाइम स्पैन। हाँ, कुछ टाइम के अंदर वो वापस आ गए, उसी के अंदर थे। बट यू कैन इमेजिन कि हम 500 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से अर्थ कैसे दिखेगी? ठीक है, तो घुमा के लाया। वो मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल गिवन थी। ऐसी न्यूज़ हमें देखनी चाहिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। ऐसे इंस्टा अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना, इन्फॉर्मेशन आती रहती है। क्यों मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब वो उनका रॉकेट एटमॉस्फेयर में जब एंटर कर रहा था, दैट हैड अटेन्ड अ स्पीड ऑफ 27,000 किलोमीटर पर आवर। 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने गेन कर ली थी एटमॉस्फेयर में जब उसने एंटर करा। एंड टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉडी का चला गया था, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर। बहुत बार तो आग लग जाती है या ब्लास्ट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हालांकि 27,000 किलोमीटर पर आवर इससे तो कम है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो कम ही आएगा। हाँ जी सर, अगर उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा तो जो अंदर एयरक्राफ्ट मैन और वो थे तो उनको वो सूट कैसे करते? अंदर का उसको टेम्परेचर स्पेशलाइजेशन अंदर तो सारा सेटअप लगा होता है ना, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। थोड़ा बहुत तो वो होता होगा, जैसे बाहर इतना एकदम से टेम्परेचर हाँ, तो उसका आउटर स्पेस ऐसा, जो पार्ट है आउटर पार्ट ऐसा बनाया जाता है कि इतना हाई टेम्परेचर पे भी वो हीट कैच, फायर कैच ना करे, हाइट रेजिस्टेंस बनाया जाता है। बट तब भी आग लगी हो जाता है, बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं जिससे ब्लास्ट कर जाता है। कल्पना चावला का नाम हम सबने सुना है, जिस स्पेस शटल में वो वहाँ से वापस आ रहे थे, एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही आग उसने फायर कैच कर लिया और ब्लास्ट हो गया था। तो ट्राई करते हैं कि फायर कैच ना करे, ऐसा मटेरियल यूज़ करें, बट फिर भी कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। एंड इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे के मैं टॉपिक पे जाऊँगा। कल्पना चावला का जो स्पेस शटल था
वापस आते टाइम उनसे थर्मोकोल थर्मोकोल Yes. का एक पीस कोलाइड कर गया था, टच उसे हिट कर गया था। यू कैन इमेजिन थर्मोकोल का एक पीस क्या होता है, बट उससे ही वो ब्लास्ट कर गया था। एंड इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, आगे टॉपिक आएगा तब। एंड थर्मोकोल का पीस इतनी ऊपर गया कहाँ से? जी देखो, धीरे धीरे जब हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करने को मिलेगी। हाँ पानी पी लें प्लीज, हजम नहीं हो रही बात। स्पेस वेस्ट, एक वर्ड अभी नया आ रहा है, स्पेस वेस्ट। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर बहुत ज्यादा वेस्ट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कैसे क्यों, वो टॉपिक आएगा वहां मैं बताऊंगा। मैं टॉपिक पे सर जी, स्पेस वेस्ट बहुत ज्यादा है। स्पेस वेस्ट होता क्या है, थर्मोकोल का पीस वहां गया कैसे, क्या हुआ होगा, वो मैं टॉपिक आएगा आगे सैटेलाइट, वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्पेस वेस्ट क्यों है, उसे हटाया कैसे जाए, वो प्रॉब्लम क्या है। टॉपिक पे आते हैं। हाँ सर, पॉइंट नीमो कर देंगे डिस्कस। देखो जरा प्लीज, व्हाट इज दिस? एस्केप वेलोसिटी का डायग्राम, डेफिनेशन एंड छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन है। ओनली फॉर अर्थ दिस इज। कोई दूसरा प्लेनेट है तो उसके लिए आंसर डिफरेंट होगा, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आए या न्यूमेरिकल आए, आएगा पक्का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एडिशनल पॉइंट। क्वेश्चन है, सुन रहे हो? देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। व्हाई? मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है जी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज, रीजन एक्सप्लेन कर दूं। रीजन इज व्हाट? मून की एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, मून का मास एंड रेडियस पुट करके। एंड एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? गैसेस, गैस मॉलिक्यूल्स। एंड गैस मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट or in motion, are in random zigzag motion, continuously मूव कर रहे होते हैं यहाँ पे। गैस मॉलिक्यूल्स की जो जनरली जो वेलोसिटी होती है वो एस्केप वेलोसिटी फॉर मून से ज्यादा है। आर यू गेटिंग? मून की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल्स की यहाँ भी है। मून के सरफेस पे जो गैसेस होंगी, एटमॉस्फेयर होगा, उनकी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मून की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। मतलब ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑल गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम द मून। एस्केप आउट हो गए क्योंकि जितनी वेलोसिटी एस्केप आउट होने के लिए चाहिए उससे ज्यादा उनके पास थी। व्हाई? रीजन क्या लिखे? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ गैस molecules is greater than what? किससे greater जी? is greater than escape velocity on moon. Escape velocity on moon. So all gases escape out. All gases escape out. Next point, बिल्कुल ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है। एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। Why no atmosphere on moon? सर क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो उनके एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। ज़्यादा कम है? नहीं, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। ठीक है रोने, गुड मॉर्निंग। कौन कहाँ है? बैग में है, लैपटॉप। ठीक है जरा। और अक्सर हम एक वर्ड सुनते हैं, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बहुत बार साइंटिस्ट एक्सप्लेन भी करते हैं और कई बार तो अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आ रहा था
कि सर पढ़ाई बंद कर दें, अर्थ पे एस्ट्रॉयड टकराने वाला है और सब खत्म होना, तो क्यों पढ़ाई करें। ये हाँ बच गए, लेकिन पॉइंट पे आता, पॉइंट पे आता प्लीज। काफ़ी टाइम पहले, अप्रॉक्स 8 to 10 ईयर्स अर्लियर, एक मशीन बनी थी LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। अर्थ पे ही है, अभी वर्किंग में है वो। बिगेस्ट मशीन है वो, रिसर्च के लिए जो यूज़ होती है। तो उसमें भी साइंटिस्ट ने कहा था कि इसमें ये जब काम करना शुरू करेगी तो इसमें ब्लैक होल्स बनेंगे। फिर कई बार एक वर्ड आता है कि अर्थ से इतने मिलियन किलोमीटर्स पे एक ब्लैक होल मिला है जो इतने साल बाद अर्थ को कैप्चर कर लेगा, अर्थ को खा जाएगा। तो है क्या ये कॉन्सेप्ट, देखें जरा। जनरली लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ सन। यू नो सन, पक्का, बहुत बढ़िया। मैं सन का एग्जांपल ले रहा हूँ। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी ऑन सन? √2gm/r। क्लियर है? कोई जर्नल समझ गया तो जी सर, वही उसी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लेनेट और स्टार इफ becomes greater than or equal to velocity of light। किसी भी प्लेनेट या स्टार की एस्केप वेलोसिटी यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो गई तो ब्लैक होल बन जाएगा। तो वो स्टार, वो प्लेनेट ब्लैक होल बन जाएगा। यानी ब्लैक होल्स आर द हेवनली बॉडीज, वी कैन से सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मीन्स प्लेनेट, स्टार्स एटसेट्रा, for which escape velocity becomes greater than or equal to velocity of light। c क्या है जी? velocity of light 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब मैं सन का एग्जांपल ले रहा हूँ। सन कॉन्टिन्यूसली, सन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, फ्यूजन रिएक्शन हो रही है जिससे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो रेडिएशन एमिट करता है हमारे ऊपर। हमारे पास रेडिएशंस पहुंच रहे हैं, लाइट पहुंच रही है। तब सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन स्टॉप्स। हालांकि इसलिए बहुत सारी थ्योरी हैं, बट मैं इसी पॉइंट पे रहूँगा। रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन स्टॉप होगी तो क्या होगा? सन का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, सन विल कॉन्ट्रैक्ट। टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मास तो उतना ही है, √2gm/r में मास तो उतना ही है, g उतना ही है, 2 सेम है, r कॉन्ट्रैक्ट करने से कम होगा। कॉन्ट्रैक्ट करते 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 जब कभी भी एक सर्टेन रेडियस पे एस्केप वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ से लाइट भी नहीं आ पाएगी, यानी वहाँ से कुछ भी एस्केप आउट नहीं होगा। वहाँ की ग्रेविटी इतनी, यानी ब्लैक होल्स की ग्रेविटी जैसे अर्थ है, अर्थ भी कभी ना कभी हो सकता है ब्लैक होल बन जाए, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे मैं हाथ को ऐसे उठा पा रहा हूँ, अर्थ इसको इधर खींच रही है, मैंने अर्थ के ग्रेविटेशन के एजेंसी इसे ऊपर खींच लिया, यानी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया, उससे ज़्यादा तो फोर्स मैंने लगा दिया। ये लो जी, शक्तिमान। हाँ, तो लेकिन जब ब्लैक होल बनेगा तो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतना तो मूव कराने की बात दूर है, हम ऐसे भी नहीं कर सकते। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, सब कुछ क्लोजली पैक हो जाता है, सब कुछ चिपक जाता है उसके साथ, हम ऐसे हिला भी नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो वहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप आउट नहीं करा सकते, दैट्स वाई नेम्ड ब्लैक होल्स। ठीक है जी। एंड इन फ्यूचर कभी ना कभी सन भी ब्लैक होल बन जाएगा, और ब्लैक होल बन गया तो फिर अर्थ भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अर्थ को तो कैप्चर कर लेगा, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि सभी प्लैनेट्स को वो कैच कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बट इसमें हम बच गए, देयर आर फ्यू मिलियन ईयर्स आर अवेलेबल वी हैव, दैट इज रिलेटेड। पार्टिकल्स ब्लैक होल के अंदर से जाते क्यों?
एक्चुअली क्या है इसमें, क्या है जैसे अर्थ है, सन है, तो सारे पार्टिकल क्लोजली पैक हो गए, यानी स्टार ही तो है, प्लेनेट ही तो है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया जिससे उसकी एस्केप वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो गई। वही है बट उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दैट प्लेनेट, दैट स्टार इज नेम्ड ब्लैक होल। हाँ जी सर। सर इंटायर वेलोसिटी थोड़ी ना हो जाती है, एंटायर मतलब जो वो आप बता रहे हो लाइक पूरे प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होती है rather than being the same at all time। मे भी पॉसिबिलिटी है। आपकी क्वेश्चंस की क्वेरी सॉल्व करेंगे, नो डाउन फास्ट एवरीवन। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और डिस्कस करेंगे जी।